गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर यू स्टडी पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा पॉइंट मैथ्स का जो है उस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक आज का हमारा रहेगा जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या में फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंड, सम ऑफ फैक्टर्स यानी जो गुणनखंड है उनका योग, ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड, इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग, इन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा प्रश्न कई बार आता रहता है एग्जाम्स में कि दी गई संख्या में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं या कुल गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंडों का योग। सम और विषम के प्रश्न कम आते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन दोस्तों कंटिन्यू हमारे एग्जाम्स में आता रहता है। तो दोस्तों, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड की। तो सबसे पहले बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? दोस्तों, कोई भी एक से बड़ी संख्या, कोई भी एक से बड़ी संख्या या तो वो भाज्य होती है या वो अभाज्य होती है, या तो प्राइम होती है या कंपोजिट होती है। तो दोस्तों, प्राइम फैक्टर यानी किसी भी संख्या को हम प्राइम नंबर्स में कैसे कैसे तोड़ेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। दोस्तों, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। देखिए, पहली बात करूं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड की बात करें तो सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी संख्या का 1 होता है। किसी भी नेचुरल नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर इटसेल्फ संख्या स्वयं होती है। मैं कोई भी नंबर लिखूं, आपने कहा 15 का सबसे छोटा गुणनखंड बोले 1 और सबसे गुणनखंड 15। आपने कहा 25, मैंने कहा सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 25। किसी ने कह दिया 27, मैंने कहा सबसे छोटा 1, बड़ा क्या बोले 27। ये तो दोस्तों होता है छोटा या बड़ा। तो सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, लेकिन 1 न तो भाज्य होती है और नहीं अभाज्य। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है दोस्तों? संख्या सेल्फ, अपने आप, स्वयं संख्या ही सबसे बड़ा फैक्टर होती है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टर की। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उससे बाद में 3, उसके बाद 5, 7, 7, 11, 13। ये क्या होती है दोस्तों? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले है हम क्या करते हैं, उस संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ देते हैं। किस में तोड़ेंगे दोस्तों? प्राइम नंबर्स में, अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। कैसे? आपने कहा किसी ने कि 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो 24 में किसका भाग जाता है? सबसे पहले हम भाग देंगे दोस्तों 2 का। कितनी बार गया? 12। फिर 2 का दिया कितना? 6। 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड कर दिया हुआ। देखो, 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया तो 1। तो प्राइम फैक्टर क्या लिखा दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 कितनी बार है दोस्तों? 3 बार। तो 2 की पावर 3 और 3 कितनी बार? 1 बार। तो 3 की पावर 1। जो अभाज्य संख्याएं जो थी, इनकी पावर यानी घात को जोड़ दें, 3 + 1 = 4। तो प्राइम फैक्टर कितने 24 के? 4। कितने अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों? 4। फिर बताना चाहूंगा 24 को हम क्या लिख सकते थे? फिर देखिए 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो 3 और 1 4। ये क्या है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, प्राइम नंबर्स में तोड़ देंगे और प्राइम नंबर्स की सभी पावर्स, घातों को जोड़ देते हैं, उनकी पावर्स को जोड़ देते हैं। उतने ही क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड होते हैं। दोस्तों, कई बार पावर्स में भी लिख देते हैं। मैं दूसरे एग्जाम्स में यहाँ जाना चाहूंगा कि प्राइम फैक्टर एग्जाम्स में किस किस प्रकार से एग्जाम्स में प्रश्न आ चुके हैं, उनकी चर्चा करूंगा और क्या क्या आ सकते हैं। मैंने एक संख्या लिखी दोस्तों, 10⁻13 इंटू 15⁻76 इंटू 2 की पावर 5। दोस्तों, प्राइम फैक्टर कितने हैं? तो 10 के कितने फैक्टर होते हैं? 2। क्या होते हैं? 2 और 5। तो 2 की पावर भी 13 और 5 की पावर भी 13। मल्टीप्लाई, फिर 15 के फैक्टर 3 और 5। तो 3 की पावर भी 76 और 5 की पावर भी 76। और ये क्या दोस्तों? 2, इसके फैक्टर नहीं होंगे तो 2 की पावर 5। अब सभी पावर्स को दोस्तों क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। 76, 76, 5, 13 और 13, सबका एडिशन करना है हमें। 13 + 13 + 76 + 76 + 5 कितना आ गया दोस्तों? देख लीजिए, 76 + 76 152, 152, 152, 152
13 और 13 26, 178 और 5, फिर देख लेता हूं 178 और 5 क्या क्या 70 और 70, 75 75 150 होता दोस्तों। 150 के बाद मैंने क्या किया 13 13 26 27 28 और 5 कितना 33, 183 183। क्या किया था सबसे पहले इनको प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद उनको फैक्टर्स उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, पावर्स को ऐड करेंगे उतने ही प्राइम फैक्टर होते हैं। और एक एग्जांपल्स की बात करना चाहूंगा दोस्तों मैं यहाँ पर, मेरे पास संख्या है 13 की पावर 5, 12 की पावर 4, 11 की पावर 6, 10 की पावर 7। कितने फैक्टर होंगे दोस्तों देखिए 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो इसका 5 का 5 ही रखना है। 12 के फैक्टर होते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2 दो बार लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 11 के टुकड़े नहीं होंगे 6 के 6, 10 के होते हैं 2 इंटू 5। दोस्तों इसको 3 बार तोड़ा तो 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12। और यहां पर क्या तोड़ दिया आपने 2 बार तो 7 दूनी 14। देख लीजिए क्या क्या मैंने 13 की पावर 5 तो 5 फैक्टर हुए, 12 की पावर 4, 12 के 3 फैक्टर होते 4 तिया 12 फैक्टर हो जाएंगे, 11 की पावर 6 तो 6 ही फैक्टर रहेंगे, 10 की पावर 7 तो 10 के 2 टुकड़े होते हैं इसलिए 7 दूनी 14 फैक्टर हो जाएंगे, 14 और 6 20, 20 और 30 32 और 5 37, 37। एक और देख लीजिए 5 की पावर 2, 6 की पावर 3, 7 की पावर 4, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3। प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं दोस्तों। 5 की पावर 2, 5 अपने आप में प्राइम है तो 2 का 2 ही रहेगा। 6 के 2 टुकड़े होते हैं 3 दूनी 6, इसे 2 बार लिखेंगे 3 और 3, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3। 7 के फैक्टर नहीं होते 4, 8 के 3 फैक्टर होते 3 बार लिखोगे दोस्तों 3 3 और 3, 3 बार लिखना था, ये 2 बार लिखना था, 2 3 5, 5 और 3, 5 प्लस 3 8 4 12, 12 और 9 21, 12 और 9 21। कितने प्राइम फैक्टर हो गए 21। क्या करना होता है सबसे पहले नंबर्स को प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे और प्राइम्स नंबर्स में तोड़ने के बाद उनकी सभी पावर्स का एडिशन कर देंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, उतने ही प्राइम फैक्टर होते हैं दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा और एक एग्जांपल लेकर के, मेरे पास नंबर है 64, मुझे चाहिए 64 के कितने फैक्टर होंगे। 64 क्या होता है दोस्तों 64 के प्राइम फैक्टर चाहिए मुझे। 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, याद है दोस्तों 8 क्या होता है 8 क्या होता है 2 की पावर 3 की पावर 2 यानी 2 की पावर 6। क्या हो गए दोस्तों 6 क्या है प्राइम फैक्टर। क्या कर दिया हमने 64 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 6 टाइम्स। कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 तो 6 ही दोस्तों क्या है प्राइम फैक्टर। और एक संख्या ले लेते हैं, मैं ले लिया 100 क्या होता है 100 देखो दोस्तों 25 चौके 100 होता है, 25 गुना 4, 25 क्या होता है 2 5 की पावर 2 और 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 2 और 2 4। दोस्तों क्या करना पड़ेगा सबसे पहले नंबर्स को प्राइम्स में तोड़ देंगे और प्राइम नंबर की पावर अभाज्य संख्याओं की पावर घात अभाज्य संख्याओं की घातों को जोड़ देंगे, जो घातों का योग होगा उतने ही प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उतने ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बात करना चाहूंगा दूसरी कंडीशंस में। तो गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड की बात तो कर ली, गुणनखंड क्या होते हैं। मैं फिर वापस आता हूं एग्जांपल को लेकर। मैंने एक संख्या लिखी थी 24, आपको पूछा था 24 के कितने गुणनखंड कितने अभाज्य गुणनखंड, तो आपने अभी बताया मेरे को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। कितनी बार हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 किया तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24, 1 2 3 4 यूं लिखा। या आपने लिखा 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 तो 3 प्लस 1 पावर को जोड़ना था, कितना हो गया 4। अब मेरा प्रश्न है इसके गुणनखंड कितने। ये तो प्राइम फैक्टर थे, ये तो क्या थे प्राइम फैक्टर, ये तो हमने क्या लिखा था प्राइम फैक्टर। मेरा बात करना चाहूँ कुल फैक्टर कितने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर टोटल फैक्टर या नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसकी बात करना चाह रहा हूं। तो दोस्तों शॉर्टकट में चलना तो एक काम करें, क्या करें ये जो पावर थी ना अभाज्य संख्याओं की प्रत्येक पावर में एक जोड़ दे, प्रत्येक पावर को एक आगे वाली लिख दे, बढ़ा दे, एक जोड़ दे। तो 3 में एक जोड़ दे क्या हो गया 4 और 1 में एक जोड़ दे कितना हो गया दोस्तों 2 और 4 दूनी कितने हो गए 8। फिर देखो 3 में एक जोड़ दिया 4, 1 में एक जोड़ दिया 2 और 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 दूनी क्या हो गया 8। ये क्या है टोटल फैक्टर। कैसे, मैं एक पूरे एग्जांपल के बाद बता रहा हूं।
24 में 1 का भाग जाता है 2 का जाता है, नंबर से डायरेक्ट रेफरेंस तो 2 का जाता है 3 का जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 8 के बाद 12 का जाएगा, 12 के बाद 24 का जाएगा। कितनी बार गया? 1 2 3 4 6 8 12 और 24 का गया। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बताया था? 8। कितने आए दोस्तों? ये है हमारे पास टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स तो कुल फैक्टर ज्ञात करने के लिए संख्या को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। प्राइम नंबर्स की जो पावर है प्रत्येक पावर में 1 बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद 3 में 1 बढ़ाए 4, 1 में 1 बढ़ाए 2 और आपस में गुणा कर देते हैं। उतने क्या हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। एक और एग्जांपल के बाद बात कर रहा हूं। यहां पर मैंने अभी संख्या ली थी, दोबारा ले लेता हूं। मेरे पास संख्या है 200। क्या ले लिया दोस्तों? 200। 200 को मैं टुकड़ा करता हूं, 100 इंटू 2 कह सकता हूं 2। 100 को क्या कर सकता हूं दोस्तों? 25 इंटू 4। 25 क्या था? 5 का स्क्वायर। 4 क्या था? 2 का स्क्वायर। दोस्तों और क्या लिखूं? 2 की पावर 1 ही रही और 2 की पावर 2 ही रही। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। क्या हो गया दोस्तों? 3 और 2। पावर्स को जोड़ रहा हूं, 3 और 2 5। 5 तो क्या है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। कुल गुणनखंड क्या होंगे? इस पावर 3 है, इसमें 1 जोड़ो, 3 और 1 4, 2 में भी 1 जोड़ो 3, गुणा कर दो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12। दोस्तों क्या कहा मैंने? फिर देख लीजिए, 2 3 5 की पावर 2, 3 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर तो कितनी थी? 2 और 3 2 2 और 1 3। 5 की पावर क्या थी? 2। दोनों पावर को जोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंडों की पावर को जोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंड। पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर दिया, कुल गुणनखंड। क्या हो गया दोस्तों? कुल गुणनखंड। अब आप कहते हैं कि सर इनका गुणनखंड क्या क्या होंगे? अरे सर बहुत ज्यादा होंगे, 12 गुणनखंड होंगे, कैसे कैसे लिखोगे? बोले 1 2 का भाग जाता 2 भी होगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 7 8 का 25 8 200 होता है सर, 8 का जाएगा, 10 का बोल जाएगा, फिर 10 के बाद किसका जाएगा? 20 का जाएगा, 20 का जाएगा, और 20 के बाद किसका जाएगा? 25 का। यहां से हम काउंट कर सकते थे, देखो 1 का दिया गया, 2 का जाएगा, डबल हो गया, 4 का 50, 5 का 40, 4 5 20 40। तो मैं एक साथ लिख सकता हूं, 1 का गया तो 200 का भी गया, 2 का गया तो 100 का गया, 4 का गया तो 50 चौके 200, 5 का दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 5 का, 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 चौके 20 40, 8 का दे रहे हैं, इसमें कितनी बार जाएगा? देखो 8 का 25 8 200, 25 8 200, 10 का 20 दाए 200। दोस्तों इसके बाद नहीं जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने हो गए दोस्तों? 12। लेकिन ये बड़ी संख्याओं में करना बड़ा टिपिकल होता है, इसलिए हमें इसी तरीके को काम में लेना पड़ेगा। अब आ जाता है तीसरी चीज में, सम। इनका योग करना होता तो कैसे करते? मैं इसी एग्जांपल से बात करता हूं। ऊपर वाली कंडीशन एक बार हटा देता हूं दोस्तों। मेरे पास संख्या क्या है? 200। संख्या क्या थी? 200। मैंने क्या क्या? 200 के कुल गुणनखंड, तो आपने क्या कहा? 12। मैंने कहा 200 के अभाज्य गुणनखंड, तो आपने क्या बताया? 5। मैं कह देता हूं ये है वो सारे गुणनखंड। अब मुझे ये भी पता है इसमें सम कौन से हैं, विषम कौन से हैं, और इनका योग क्या है। मैं सारी चीजें आपको करके बताता हूं। यहां पर सबसे पहले बात करता हूं, इसमें सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं। दोस्तों ये आपने बात की, ये क्या था? 3, ये क्या था? 2, ये क्या था? 3, ये क्या था? 2, 3 और 2 5, एक एक जोड़ दिया, इस 3 में 1 जोड़ दिया 4, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 4 तिया 12। ये 12 तो थे कुल गुणनखंड, 5 थे अभाज्य गुणनखंड। सम और विषम गुणनखंड करना हो तो कैसे करना? इवन या ओड, सम और विषम, सम और विषम यानी इवन और ओड की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ओड की पहले बात करता हूं, पहले विषम की बात कर लेता। तो विषम की बात करते, विषम कितना है? विषम की पावर कितनी है? 2। पावर में 1 जोड़ दो, विषम की पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर दो। विषम की पावर 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3, और कोई विषम है नहीं तो 3, और वो क्या थे? 12। तो 12 में से 3 गए, क्या बच गए? 9। अच्छा आपको नहीं, हमें तो ज्ञात ही करना है, तो कैसे करेंगे? तो एक काम करो, सम की पावर कितनी है दोस्तों? सम की पावर है 3, और विषम की पावर में 1 जोड़ दो, 2 + 1 3, 3 तिया 9। दोस्तों फिर बता रहा हूं, विषम गुणनखंड क्या करना होता है?
विषम संख्याओं की, जितने भी अभाज्य टुकड़े जो किए उसमें जो विषम संख्या थी उनकी पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करेंगे, उतने ही विषम गुणनखंड होंगे। 2 में 1 जोड़ा 3 और कोई विषम संख्या नहीं तो 3 का 3। सम गुणनखंड सीधा निकालना हो तो क्या करेंगे, सम संख्या की पावर तो वैसे ही रखनी है, विषम संख्या वाली पावर में 1 जोड़ेंगे, आपस में गुणा करेंगे, उतने क्या हो जाएंगे, सम गुणनखंड। ठीक है। दूसरा तरीका ये भी कह सकते थे हम, विषम गुणनखंड ज्ञात कर लो। विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, बोले विषम संख्या की पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर दो और कुल गुणनखंड में से इसको घटा दो, कुल गुणनखंड में से इसको घटा दो तो सम गुणनखंड भी आ जाएंगे। दोस्तों इसी में तीसरा प्रश्न और हमारे पास, गुणनखंडों का योग। मैं इन सब का योग करूं, किन सब का, इन सारी संख्याओं का योग करूं तो कैसे करूंगा। दोस्तों प्रश्न मैंने एक साथ ले लिए, काफी लेंदी मामला हो गया है ना। फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा, ये जो पावर है 2 की पावर 3 है ना, गुणनखंडों का योग 2 की पावर क्या है 3 प्लस 0 तक लिखना है, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। दूसरा 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। दोस्तों 2 का पावर 3 8 होता है, 4 होता है, 2 होगा, किसी भी संख्या की पावर 0 का 1 होता है तो मैंने 1 लिख दिया। यहां फिर लिख रहा हूं मैं 25, 5 और 1, इनका योग कर दो, 8 4 12 2 14 और 1 15, 8 4 12 2 14 और 1 15। यहां देखो 25 30 और 1 31, गुणा करना था 15 3 45, 400 सॉरी 15 एकम 15 15 3 45 और 1 46, 465, 15 एकम 15 15 3 45 और 1 46, 465। क्या आ गया दोस्तों, योग किसका योग, टोटल फैक्टर्स का योग। अब बता दे 465 कैसे है, तो हम कहां से स्टार्ट करें, छोटी संख्या से ज्ञात करें, बड़ी से चल जाते। 200 300 350 390, 415, 415 के बाद 435 445 445 5 ले लेता हूं, 450 450 ये 5 ले लिए, 455 4 अगेन एक बार क्या क्या मैंने 200 300 350 350 और 40 350 और 40 390 390 एक 10 जोड़ देते 400 400 यहां तक खत्म हो गया। अब वापिस 25 45 45 और 5 45 और 5 45 प्लस 5 50 50 50 और 8 58 58 और 2 60 60 और 4 64 64 और 1 65, कितना हो गया टोटल 465। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा, किस तरह से हमने इस चीज को वापस से किया। एक संख्या लेते हैं और उस संख्या के आधार पर मैं टोटल चीजें वापस से आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह से हम इसको फैक्टर ज्ञात करेंगे, किस तरह से प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे, किस तरह से फैक्टर्स का योग करेंगे। एक नंबर आपके सामने मैं यहां लिख रहा हूं, एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेंगे। सबसे पहले हमने संख्या लिखी थी छोटी और वो लिखी थी मैंने 24। दोस्तों हमने क्या किया था, 24 के फैक्टर किए थे। क्या फैक्टर आए थे हमारे पास, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, पावर को जोड़ दिया था 3 प्लस 1 बराबर 4। इसको कहता हूं दोस्तों प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। दूसरी बात की, प्रत्येक पावर में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ दिया 4, 1 में 1 जोड़ दिया 1 में 1 जोड़ दिया 2, 4 दूनी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, 8 क्या है दोस्तों टोटल फैक्टर, क्या है फैक्टर, टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कह दीजिए, टोटल फैक्टर कह दीजिए। अब बात करते हैं इनका योग की बात करते, तो योग के लिए क्या करोगे दोस्तों, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। यहां क्या 8 4 12 14 और 1 15, ये करोगे 3 और 1 4, 15 चौके 60, 15 चौके 60। अभाज्य गुणनखंड सॉरी विषम गुणनखंड, विषम संख्या 1 3 ही तो है दोस्तों, पावर 1 तो 1 और 1 कितना, 1 में 1 जोड़ दिया, क्या कर दिया 1 प्लस 1 बराबर 2। और सम फैक्टर तो 8 में से 2 कम कर दो दोस्तों 6। ये तो थे विषम फैक्टर और ये है सम फैक्टर। सम फैक्टर का और भी तरीका बताया था मैंने, क्या बताया था, ये पावर ले लो 3 और ये वाली ले लो 2, 3 दूनी 6। दोस्तों मैं फिर वो भी रिपीट करना चाह रहा हूं, मैंने क्या कहा था 24 के कुल अभाज्य गुणनखंड, मैंने 24 के अंदर किसका भाग दिया था 2 का भाग दिया, कितनी बार गया था 12, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3, 3 का भाग 1,
अभाज्य गुणनखंड यही होते हैं, 1 2 3 4। क्लियर। बात करी थी आपने कि कुल फैक्टर कितने होते हैं, मैं फिर कर रहा हूं, 1 का भाग जाता है 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है और 24 का जाता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने क्या किया, 8 आ गया। हमने क्या किया था, इस विषम अभाज्य संख्याओं की पावर में एक एक जोड़ करके, अभाज्य संख्याओं की पावर क्या थी 3, तो 3 प्लस 1 क्या थी, 1 प्लस 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर दिया था। 4 और ये 2, 4 दूनी 8, सेम चीज आ गई। फिर हमने क्या किया था, योग के लिए क्या क्या, जो पावर है वहां से लेके पावर 0 तक, जो पावर है वहां से लेके पावर 0 तक लिखते जाओ, इनको आपस में गुणा करो, जोड़ के देखते हैं। कहां से, 1 और 2 3 3 6 4 10 10 10 और 6 16 16 और 8 24 24 24 48 और 12 60, इनका योग 60 है। यहां भी हमने क्या किया था दोस्तों, योग 60 था। विषम की बात की दोस्तों, हमने क्या किया, विषम में विषम संख्या की जो पावर उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 थी, 1 और 1 2। देखो दोस्तों विषम संख्या क्या है, 1 और 3, इसके अलावा कोई विषम संख्या नहीं है। सम संख्या 1 2 3 4 5 और 6 सम संख्याएं। हमने क्या कहा था, या तो कुल फैक्टर में से विषम फैक्टर घटा दो, या सम वाली संख्या तो वही रखो पावर, विषम वाली पावर में एक बढ़ा करके आपस में कर सकते। मैं एक और एग्जांपल यहां लेना चाहूंगा। देखिए अब मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेता हूं दोस्तों। संख्या है मेरे पास 400 400 400 के कुल कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 400 के कुल कितने प्राइम फैक्टर होंगे दोस्तों। 400 4 इंटू 100 होता है, 4 इंटू 100 होता है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 100, 100 क्या होता है 25, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 100 25 के 100, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या लिखा दोस्तों, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर तो होगी 4 और 5 की पावर क्या होगी 2। क्या हो गया सर, 4 और 2, 4 और 2 पावर को जोड़ दो, 4 प्लस 2 दोस्तों 6 ही फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर तो 6 ही हो गए। प्राइम फैक्टर कितने हो गए, प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 6, प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 6, प्राइम फैक्टर 6 ही होंगे। डाउट है किसी को तो मैं वापस क्लियर कर देता हूं। 400 के अंदर 2 का भाग दे दिया, 200 के अंदर फिर 2 का भाग दे दिया, 100 के अंदर फिर 2 का भाग दे दिया, 100 में 2 का भाग दिया, 50 में फिर 2 का भाग दे दिया, 25 में 5 का भाग दे दिया, 5 में फिर 5 का भाग दे दिया। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने थे दोस्तों, 6। अब बात करते हैं, ये तो था प्राइम फैक्टर। टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर NF की बात करें, टोटल फैक्टर कितने हो दोस्तों, में एक जोड़ो, 4 प्लस 1 और 2 प्लस 1, 4 में एक जोड़ दिया तो 5 और 2 में एक जोड़ दिया 3 और 5 दिया 15। दोस्तों कुल फैक्टरों की संख्या 15 है। कुल फैक्टर कितने आएंगे, 15। इस 15 फैक्टर में से सम कितने और विषम कितने हैं, इवन EVEN सम और विषम ओड। दोस्तों सम और विषम की बात कर लेते हैं, तो सम संख्या इसमें कौन सी है, सम संख्या ये, विषम संख्या यहां से ले लेते हैं, सम संख्या ये रही, विषम संख्या ये। विषम की बात की तो विषम की पावर 2 है, इसमें एक और जोड़ दो, 2 और 1 3। अब बात करें सम की, तो सम के लिए कितनी पावर है 4, इस 4 को इस 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12। दोस्तों देख लो 12 और 3 15, 15 में से 3 गए तो 12, ऐसे भी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा ये था कि इनका योग क्या है, किसका, टोटल फैक्टर्स का। तो पर हमने फैक्टर तो ज्ञात ही नहीं किए, लेकिन फिर भी करेंगे। कैसे करेंगे, पावर्स पे आ जाओ, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। दोस्तों 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, और यहां क्या है दोस्तों, ये 25 प्लस 5 प्लस 1 क्या हो गया दोस्तों, 16 तक इसका योग करेंगे तो 16 दूनी 32 यानी 31 आएगा। क्या कर दिया मैंने, 16 तक योग करना है दोस्तों, लगातार संख्या ना 1 2 4 8 16, लास्ट वाली संख्या का डबल करके घटा दिया करो, एग्जैक्ट होता है। देखो 1 और 2 3 3 3 4 7 7 8 15 15 और 16 31 31। यहां पर भी कितना है 25 5 30 और 1 31, क्या हो गया दोस्तों 31 का स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट सी बात है। कितना होता है 961 961 961 961। क्या क्या दोस्तों
400, 400 के अभाज्य गुणनखंड, 2 इसको टुकड़े तोड़े हमने, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 4 और 2 6 अभाज्य गुणनखंड। आपने कहा कि कुल गुणनखंड, मैंने कहा प्रत्येक जो पावर थी इसमें से एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे तो कुल गुणनखंड। आपने कहा सम गुणनखंड, तो मैंने सम की बात की, तो सम गुणनखंड क्या करेंगे, सम संख्या की पावर तो रख लो, विषम संख्या वाली पावर में एक जोड़ दो, आपस में गुणा कर दो। विषम संख्या की पावर में एक जोड़ के आपस में गुणा करेंगे विषम गुणनखंड, या कुल में से विषम घटाएंगे तो सम गुणनखंड। पावर जहां है वहां से लेके 0 तक लिखो, पावर जहां से थी वहां से 0 तक, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 0 तक, 5 की पावर 2, 5 की पावर 0 तक। इन 0 पावर का मतलब 1 होता है, इनको आपस में जोड़ के गुणा करेंगे तो गुणनखंडों का योग होगा। यहाँ दोस्तों जो एग्जांपल्स दिए उसमें हमारे पास विषम संख्या 1 ही आ रही है, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि विषम संख्या 2 या 3 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। मेरे पास एक संख्या लेता हूं, देखिए। अच्छा, एक चीज और बताता हूं कि यदि विषम संख्या है, या तो सम संख्या ली हमने, विषम संख्या होती है तो उसमें सम गुणनखंड नहीं होते, विषम संख्याओं में सम गुणनखंड नहीं होते। कैसे नहीं होते, मैंने कहा 45, क्या कर लिया मैंने, 45। विषम संख्याओं में सम गुणनखंड कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, आपके सामने 45 के टुकड़े क्या करो, 9 पंजे 45, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5। दोस्तों कुल गुणनखंड की बात कर ली तो कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर की बात करो, पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर। तो 2 और ये पावर 1, 2 प्लस 1 बराबर 3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 2 प्लस 1 बराबर 3। ये 3 क्या है दोस्तों, 3 है प्राइम फैक्टर। मैं कहता कुल फैक्टर कितने हैं, कुल फैक्टर कितने हैं, तो 2 में 1 जोड़ दिया 3, इंटू 1 में 1 जोड़ दिया 2, 3 दूनी 6। ये क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर या कुल फैक्टर। कुल फैक्टर कितने हो गए, 6। अब कहते हैं 6 क्या है दोस्तों, 6 की 6 विषम फैक्टर हैं, 6 की 6 ऑड फैक्टर, विषम फैक्टर हैं 6। इवन फैक्टर कोई है क्या, इवन फैक्टर नहीं है, 0। इवन फैक्टर नहीं है, 0। फैक्टर्स का योग, हाँ योग कर लेंगे। कैसे करोगे, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। यस दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 3 एकम 3, 1। यहां भी कर लेते हैं 5 और 1, कितना हो गया दोस्तों, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, 13 6 78, 78। दोस्तों फैक्टर्स का योग 78 है, विषम फैक्टर 6 हैं, टोटल फैक्टर भी 6 हैं, और प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, 3। अब आपको डाउट था, नो डाउट भी क्लियर कर लेता हूं किसी को हो तो, किस प्रकार से टोटल फैक्टर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ये शॉर्ट तरीके से मैंने प्रश्नों को क्या था, मैं दूसरा तरीका लगाना चाहूंगा यहाँ पर। 45 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, और विषम संख्या में जो भी फैक्टर आएंगे सारे के सारे विषम फैक्टर ही होंगे, सम फैक्टर नहीं होंगे। यस, हाँ, सम संख्या के अंदर सम और विषम दोनों फैक्टर आ जाते हैं। यहां बात की हमने 45 की, 45 को 3 का भाग दिया 15 थी 45, 3 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। ये देखो 3 3 5, 3 की पावर 2 इंटू 5, 3 ही फैक्टर हैं दोस्तों। बात की आपने फैक्टर की बात की, तो प्राइम फैक्टर थे, फैक्टर की बात की, 1 का भाग जाएगा 45 का भी जाएगा, जाएगा 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार 15 थी 45, और किसका जाता है, 1 का गया, 3 का गया, 9 का, 9 पंजे 45, या 5 का कह दो, 5 इंटू 9। दोस्तों कितने हो गए, 1 3 5 9 15 और 45, यही तो फैक्टर होंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने फैक्टर हो गए दोस्तों, कितने फैक्टर हो गए हमारे पास, 6 फैक्टर। ये हो गए हमारे पास 6 फैक्टर। 6 की 6 विषम संख्या, 1 3 5 9 15 45 विषम संख्या। सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, सबसे बड़ा फैक्टर संख्या स्वयं होती है। इनके योग की बात की, ये लो 45 और 15 60, 45 और 15 60, 9 और 1 10, 60 70, 17 5 75 और 3 78, 78। सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया दोस्तों, 78। दोस्तों मैंने फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं, प्राइम नंबर्स में तोड़ते हैं, प्राइम नंबर्स की जो पावर होती हैं उन सब का योग कर देते हैं, उतने ही प्राइम फैक्टर होते हैं। प्रत्येक प्राइम संख्या की पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं, उतने कुल फैक्टर हो जाते हैं। विषम संख्याओं की प्राइम नंबर जो विषम है उसकी पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करेंगे। विषम देखो, ये 2 और 1 3 और ये 1 और 1 2, इनको गुणा करेंगे उतने ही विषम फैक्टर होंगे। सम संख्या की पावर में
जो पावर है उसको विषम वाली पावर में एक एक जोड़कर गुणा करेंगे, सम फैक्टर हो जाते हैं। और जो प्राइम फैक्टर जो लिए थे उसकी पावर को 0 तक गुणा करेंगे आपस में, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो रखेंगे वो टोटल फैक्टर होंगे। दोस्तों ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। मैं आपकी सेवा में निरंतर उपलब्ध रहूँगा। दोस्तों आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर जाकर के लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। दोस्तों मेरे वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।